जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में आपके पास में पहला आव्यूह जो है वो है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन ऐसे बोलती है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल एक हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। वापस सुन लो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल कितनी हो, एक हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। स्तंभ चाहे कितने भी हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी इसकी जो कोटि है वो किस टाइप की होगी, 1/n। पहला क्या होता है, पंक्ति, दूसरा क्या होता है, स्तंभ। तो पंक्ति तो एक ही रहेगी, स्तंभ कितने हैं, n। एग्जाम्पल्स देख लो इसके, इसकी कोटि बताओ 1/3, इसकी कोटि बताओ 1/2। पंक्ति क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, पंक्ति आव्यूह। दूसरा आता है बेटा आपके पास में यहाँ पे स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स। इसमें भी वही बात है, इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलती है, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल और केवल एक हो। स्तंभों की संख्या इतनी होनी चाहिए, एक। पंक्तियां कितनी भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो इसकी जो कोटि जो है वो किससे प्रदर्शित की जाएगी, इसकी m/1 से। ये पंक्तियों की संख्या है और ये स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या एक ही रहेगी, पंक्ति कितनी भी हो सकती है। इसके उदाहरण देखो, कोटि बताओ इसकी, पंक्ति 3 है, स्तंभ कितने हैं, 1। इसमें पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ कितने हैं, 1। तो ये जो स्तंभ जो है वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ऐसे आव्यूह क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। तीसरा आता है आपके पास में शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह की परिभाषा बोलती है, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह कहलाएगा। जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसे O से प्रदर्शित किया जाता है। किसको, शून्य आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, ये शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब वो आव्यूह क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह कहलाएगा। तो आपके पास में अभी मैंने 3 तरह के आव्यूह बताए। पंक्ति आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति कितनी हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ कितने हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। शून्य आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह। इसे O से प्रदर्शित करते हैं अपन, है ना, इसे O से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखें, चौथा जो आव्यूह है अपने पास में वो है वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा जो आव्यूह बेटा अपने पास में क्या है, वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखो क्या करना है आपको, इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलती है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो, क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। 2 पंक्तियां हैं तो 2 ही स्तंभ होने चाहिए, 3 पंक्तियां हैं तो 3 ही स्तंभ होने चाहिए।
ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके। ये 2x2 का हो गया, ये 3x3 का हो गया। 3 पंक्तियां हैं तो 3 ही स्तंभ। ठीक है, इस प्रकार का अवयव क्या कहलाता है बेटा, वर्ग अवयव कहलाता है। फिर इसमें एक विकर्ण की खोज और की जाती है। विकर्ण जो है, ये ध्यान रखना, ये वर्ग अवयव में पाया जाता है। जो अवयव वर्ग नहीं है उसमें विकर्ण नहीं होगा। विकर्ण किस में मिलेगा, वर्ग अवयव में मिलेगा, वर्ग अवयव में पाया जाता है। जैसे मैं आपके पास में एक 3x3 का लेता हूं, ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, ये वर्ग अवयव है ना, तो इसमें ये जो है ये विकर्ण मिलेगा। इस विकर्ण को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। मुख्य विकर्ण बोलते हैं इसको अपन, या कभी कोई इसको अग्रग विकर्ण भी बोलता है। इंग्लिश में इसे अपन फॉरवर्ड डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, दो नाम है इसके जैसे। ठीक है, विकर्ण में ये ध्यान रखना हमेशा, ये जो चीजें हैं, ये 1 1 2 2 3 3, ये अवयव का जो क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको अपन, एड्रेस। और वास्तव में इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकल चीज में, मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट, पादांक। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये जो पादांक है, ये क्या है, समान होते हैं किसमें, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयवों में। मुख्य विकर्ण के अवयवों के लिए, है ना। आई बराबर क्या होता है, जे। इसको आई जे से ही तो बता देते अपन, पहला आई दूसरा जे, ये तो बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण के अवयवों में ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर देखने से ये पता लगेगा, मुख्य विकर्ण से अब 2 भागों में बट गई मैट्रिक्स। एक तो मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयव और एक मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयव। अब मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयवों हेतु आप आई और जे में संबंध बताओ मेरे को। आई तो क्या है, पंक्ति है ना, और जे क्या है, स्तंभ। अब देखो गौर से देखो, इन तीनों अवयवों में आई बड़ा है कि जे बड़ा है, जे बड़ा है। कौन बड़ा है, जे बड़ा है। और मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयवों हेतु देखो, इनमें आई और जे में संबंध, कौन बड़ा है, आई बड़ा है इससे, जे से। ये बात है इसमें। ये क्या है आपके पास में बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पश्च विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको अपन, पश्च विकर्ण, बैकवर्ड डायगोनल। इसका यूज नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, इस वजह से मैंने आपको ये बताया नहीं। मुख्य विकर्ण ही आपका क्या आता है, काम आता है। तो देखो यहां से आपके पास में कितनी बातें पता लगी है आपको।
पहली चीज तो वर्ग आवयु की बात कर रहे थे अपन कि वर्ग आवयु कैसा आवयु होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, जैसे 2/2, 3/3, ये क्या होंगे, वर्ग आवयु होंगे। फिर वर्ग आवयु से रिलेटेड आपके पास में एक कैरेक्टरिस्टिक है विकर्ण। विकर्ण जो है वो वर्ग आवयु में ही पाया जाता है। जैसे ये मैंने 3/3 का एक वर्ग आवयु बनाया, तो आपके पास में ये क्या है, मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण की पहचान आप ऐसे भी रख सकते हो कि उसके जो कोई भी अवयव है उसका जो सबस्क्रिप्ट होता है, उसका जो पादांक होता है, उसमें जो स्मॉल आई और स्मॉल जे के जो मान होते हैं वो दोनों स्मॉल आई और स्मॉल जे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 1, 2 2, 3 3। और किसी भी अवयव के लिए है क्या आई और जे बराबर है क्या, किसी भी अवयव के लिए नहीं होंगे। किसमें होंगे, केवल मुख्य विकर्ण के अवयवों के लिए होंगे। मुख्य विकर्ण को आप अग्रग विकर्ण भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसे फॉरवर्ड डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयवों के लिए आई और जे में क्या संबंध है कि जे के मान बड़े हैं आई से। नीचे के अवयवों में क्या है कि आई के मान बड़े हैं किससे, जे से। ठीक है, ये इतनी बातें किसकी है, वर्ग आवयु की ये बातें। फिर अपने पास में अगला जो आवयु है 5वां, उस आवयु का नाम ही है विकर्ण आवयु। इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। विकर्ण आवयु की परिभाषा अच्छे से सुनना। ऐसा वर्ग आवयु, वर्ग इस वजह से बोलना पड़ रहा है क्योंकि विकर्ण होगा ही किसमें, वर्ग आवयु में होगा। ऐसा वर्ग आवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। मतलब केवल और केवल मुख्य विकर्ण में ही हो अवयव, बाकी दोनों तरफ क्या हो, शून्य हो, तब क्या कहलाएगा, वो आवयु विकर्ण आवयु कहलाएगा। इसमें मैं हल्का सा हिंट लिख देता हूं, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। एग्जाम्पल, मुख्य विकर्ण कौन है इसमें, ये रहा। इसके अलावा अवयव क्या है, शून्य। और एग्जाम्पल, इसमें मुख्य विकर्ण कौन है, ये रहा, और बाकी अवयव क्या है उसमें, शून्य है। तो इसकी डेफिनेशन, विकर्ण आवयु की परिभाषा ये बोली कि मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव है वो क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। इसको आप गणितीय रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि विकर्ण आवयु जो है वो a बराबर aij प्रकार का होता है ना। यहाँ aij का मान जो है, aij का मान जो है वो आपके पास में क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यहाँ aij जो है वो आपके पास में शून्य होगा। कब, जब i j के इक्वल नहीं। क्या कंडीशन रखी, i j के इक्वल नहीं है, क्योंकि i j के इक्वल कब होता है, किसमें होता है i j के इक्वल, मुख्य विकर्ण में होता है ना। और i j के इक्वल नहीं है मतलब कौन से अवयव है, मुख्य विकर्ण के अलावा वाले अवयव है। और जो मुख्य विकर्ण के अलावा जो अवयव जिनमें भाई i बराबर j मुख्य विकर्ण में होता है और i बराबर j कहाँ नहीं होता है, इन दोनों जगह पे, मतलब मुख्य विकर्ण से ऊपर और मुख्य विकर्ण से नीचे i j के बराबर नहीं होता है। और ये अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, क्योंकि विकर्ण की परिभाषा क्या बोलती है कि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। मुख्य विकर्ण के अलावा मतलब जिनके लिए i और j बराबर नहीं है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के लिए i और j बराबर होते हैं। मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी होते हैं उनके लिए i और j बराबर नहीं होते हैं, और अलावा यानी i और j बराबर नहीं वाले अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, ये क्या है आपके पास में विकर्ण आवयु हो गया। अब आपके पास में
अगला है अदिश अवयव। इसकी परिभाषा ऐसे बोलती है, ऐसा विकर्ण अवयव, ये मतलब विकर्ण के सारे गुण तो इसमें आएंगे, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। सही है क्या? ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, समान हो। भाई विकर्ण अवयव है तो मतलब ये कंडीशन तो रहेगी कि विकर्ण के अलावा सब कुछ क्या रहना चाहिए, जीरो। अब इसमें विकर्ण के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई थी अपन ने, अब विकर्ण के अंदर भी कंडीशन लग गई कि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। एग्जाम्पल, ये मुख्य विकर्ण ये है ना, बाकी सब जीरो हैं। इसमें जो अवयव है वो क्या है, समान है। हो कुछ भी पर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये अदिश अवयव बोलता है। इसको आप गणितीय रूप में ऐसे भी बोल सकते हो कि ये a बराबर aij रूप का होता है, ठीक है, जहां aij जो है वो शून्य होगा। कब होगा, शून्य तो मुख्य विकर्ण से बाहर होता है ना, और मुख्य विकर्ण से बाहर के लिए i नॉट इक्वल टू j, और मुख्य विकर्ण में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो k लिख दिया मैंने, k कुछ भी हो सकता है पर रहेगा मुख्य विकर्ण के लिए क्या रहेगा, ये समान रहेगा। i बराबर j का मतलब है मुख्य विकर्ण के अवयवों की बात हो रही है, और i नॉट इक्वल टू j का मतलब है मुख्य विकर्ण के अलावा अवयवों की बात हो रही है। तो इसमें मुख्य विकर्ण के अलावा के लिए सभी अवयव क्या थे, शून्य थे। मुख्य विकर्ण में क्या है, उसकी अपन ने कोई यहाँ पे नियम लगाया नहीं था। यहाँ पे मुख्य विकर्ण में क्या होगा, कोई भी निश्चित संख्या होगी, तो यहाँ पे अपन ने k लिख दिया, k 2 2 2 5 5 5, इस तरह से हो सकता है। फिर अपना अवयव अपने पास में आता है इकाई या तत्समक अवयव, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा ऐसे बोलती है, ऐसा विकर्ण अवयव, इसमें भी वही मुख्य विकर्ण के अलावा सब कुछ क्या है, शून्य है, जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई या एक हो, क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। देखो इसका एग्जाम्पल, पहले तो क्या बोला था, ये समान होने चाहिए मुख्य विकर्ण में। अब ये बोल दिए समान अमान से कुछ नहीं, 1 ही चाहिए, बस 1 ही होगा मुख्य विकर्ण में, और कुछ भी नहीं, -1 भी नहीं, केवल 1 ही होगा। पहले तो 2 2 हो जाओ, 3 3 हो जाओ, समान रहो भाई, कुछ भी रहो, समान रहो। किसमें, अदिश में। विकर्ण में क्या था, मुख्य विकर्ण में कुछ भी रहो, बाहर 0 होने चाहिए। वो तो इसमें भी है, बाहर 0 होने चाहिए, पर इसने बोला समान होने चाहिए। बाहर 0 तो इसमें भी है, पर इसने बोला मुझे तो 1 1 ही चाहिए बस, और कुछ तो मेरे को पसंद ही नहीं है। क्या चाहिए इसको, केवल और केवल 1 1 ही चाहिए। ये क्या कहलाएगी आपके पास में,
इकाई आव्यूह कहलाएगा, तत्समक आव्यूह कहलाएगा। इसे आप कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप में इसको कैसे लिखोगे? ए बराबर ए आई जे प्रकार की होगी ये मैट्रिक्स, जहां पे ए आई जे क्या होगा? हाँ, मुख्य विकर्ण के बाहर तो क्या होगा? बाहर के लिए आई नॉट इक्वल टू जे 0, और मुख्य विकर्ण में क्या होगा? आई बराबर जे के लिए 1 होगा। ये तत्समक आव्यूह की बात है। अब एक अंतिम आव्यूह है आपके पास में, त्रिभुजाकार आव्यूह। क्या है? त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह अपने पास में दो प्रकार का है। पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ऐसे बोलते हैं डेफिनेशन, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण से नीचे के सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण से नीचे के सभी अवयव शून्य। एग्जाम्पल, ये रहा मुख्य विकर्ण है ना, इससे नीचे के अवयव क्या है? शून्य है। तो ये ऊपर की तरफ जो है बेटा, ये क्या बन जाता है? एक त्रिभुज बन जाता है इस तरह से। मुख्य विकर्ण ये है, ये वाला है ना, इससे नीचे के सभी अवयव शून्य हो, तो ये ऊपर की तरफ एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। इस वजह से इसको ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। और मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयवों के लिए कैसा बताया था अपन ने? इसको गणितीय रूप में लिखे तो ए बराबर ए आई जे, है ना, जहां ए आई जे 0 होगा। कब होगा? मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयवों के लिए। और नीचे के अवयवों के लिए अपन ने आई का मान जे से क्या बताया है? बड़ा बताया था ना अभी वर्ग आव्यूह में, जब मैंने विकर्ण पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, अभी इसी वीडियो में। फिर इसके बाद में इसी में आता है आपके पास में एक निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। क्या आता है? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। एग्जाम्पल, ठीक है। ये रहा मुख्य विकर्ण, इससे ऊपर के सभी अवयव क्या है? शून्य। तो नीचे की तरफ क्या बन जाता है? एक त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। गणितीय रूप में ए बराबर ए आई जे, ठीक है, जहां ए आई जे का मान शून्य है। मुख्य विकर्ण से ऊपर, और मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयवों के लिए आई जे में क्या संबंध बताया था? जे बड़ा होता है किससे? आई से। तो ये आपके आव्यूहों के प्रकार समाप्त हुए।
इसके बाद अगला टॉपिक जो अपन लेंगे वो लेंगे अवयवों पर संक्रियाएं। इसकी शीट मैंने डाल दी है, आप इस वीडियो के साथ इसको सॉल्व करें। धन्यवाद।